नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। मोदी और योगी में कौन अच्छे हैं? कोई भी नहीं। बाप की चटी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, बेटा जले मोदी मोदी। एक बात बताइए, 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और घुसपैठी है कांग्रेस ला रही है, तो थू है उनपे। देश के प्रधानमंत्री का स्तर तो इतना गिर गया है कि शौचालय के बाहर इनकी तस्वीर लगी है। अगर मोदी जी नहीं होते तो देश का क्या होता? मोदी जी नहीं होते तो आप भी नहीं होते है ना, आप भी मोदी जी से ही हैं क्या? एक बार झूठ जा रहा था इधर से, सामने से मोदी जी आ रहे थे, भाई झूठ कतरिया गया, ये तो महा झूठ रहा है। गली गली में शोर है, भारत का प्रधानमंत्री वोट चोर है। अरे जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। ये साफ साफ तुम्हारे चेहरे से नजर आता है कि तुम हरामखोर हो। वो तो 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, और ससुरा हमेशा बोलता है झूठ। ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए। के 9 साल में मोदी जी ने देश की सेवा करी है। हाँ, 9 साल में देश की सेवा करी है ना। 9 साल में रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, BSNL बेच दिया, MTNL बेच दिया। अब जब तक हमारा अंदर पहना हुआ अंडरवियर नहीं बिकोगा, आपको समझ में नहीं आएगा कुछ बिक रहा है। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, ये जो अभी जो सत्ता में आए हैं अनपढ़ हैं। कह रहे हैं आप लोग फर्जी वोट करते हैं तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री फर्जी है। तो जब मोदी जी आए हैं ना, तभी इस देश का मान सम्मान बढ़ा है, तभी आपके देह पर कपड़ा आया है। हाँ, पहले मैं नंगा नाचता था भैया। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूंगा, हंसना मत प्लीज। हाँ, ये कर लो पहले। मेरी उम्र 9 साल की है, मैं 2014 के बाद पैदा हुआ हूँ। प्रधानमंत्री जी के स्वागत में पत्रकार ऐसे खड़े हो जाएंगे जैसे भगवान के सामने खड़े हो गए। 100 रुपए किलो अंडा खा लेंगे। 100 रुपए किलो, 500 रुपए किलो हो गया था। 500 भी खाएंगे। अच्छा, लेकिन वोट भाजपा को ही देंगे। वोट भाजपा को देंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये आटा नहीं खाएंगे, ये गोबर खाते हैं। क्या हिंदू खतरे में है? नहीं, हिंदू नहीं खतरे में है। हिंदू क्या है? क्या बोला तूने? अरे नहीं, मोदी जी रक्षा कर रहे हैं। कौन मोदी? अरे हमारे प्रधानमंत्री। आपके प्रधानमंत्री होंगे। ये देश जब अंधभक्त मुक्त भारत बनेगा ना, इस देश की आपदा तो तभी खत्म होगी। आपदा से मुक्त करना है तो गली मोहल्ले के हर एक अंधभक्त को पकड़ो, जलील करो। प्रधानमंत्री मोदी ने चोरों से सावधान किया है। तो चोर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है भाई। हर चीज प्राइवेट हो जाएगा तो सरकारी प्रधानमंत्री का हम झुनझुना बजाएंगे। बहुत कोई महंगाई की मार नहीं चाहिए भाजपा सरकार। ये देश भाजपा नेताओं के बाप की बपौती है, बाप की जागीर है, दहेज में लेके आया था। नहीं, मोदी जी की आलोचना करना देश की आलोचना है। किसने मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। अच्छा, हमको सिखा दिया है। किसने कह दिया? धरने को दिया बंदूक हो गए हवलदार। गीले चावल में थोड़ी सी शक्कर क्या गिर गई, खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने वोट क्या दे दिया, आप अपने बाप की जागीर समझ बैठे। इतना तो मजनू ने पिटा लैला के प्यार में, उससे ज्यादा नौजवान पिटा है भाजपा की सरकार में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मोदी जी इतने टैलेंटेड बच्चे थे कि उनसे टीचर कहता होगा कि बेटा सबको पढ़ा लूं, तुझे अलग से पढ़ाऊंगा, तू मुझे ही पढ़ा देगा वरना। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, वो तो वैसे भी मोदी जी तेली ही है। विदेश में तो डंका बसता है, कहा जा रहा है। विदेश में नहीं, जूता मारे जाते हैं मोदी, आपको पता है। विदेशों में जनता जूता लेके खदेड़ती है, मोदी को तो भागते हैं। कह रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, गाना सुने कि नहीं? कौन लाया राम को? तो रहे लोग पूछ रहे। कहिएगा, कुछ दिन कहेगा कि हम अपने बाप को पैदा किया था। जब मुगलों का बनाया हुआ ताजमहल का दीदार कराने जा रहे हो, हैं? लाल किला पर झंडा फहराओगे, तुमने तो शौचालय बनाया है। ट्रम्प साहब को शौचालय दिखा देते कि देखिए हमारा शौचालय वर्ल्ड फेमस है, इस शौचालय अजूबा है। जी तो खाते मशरूम विदेश वाला, उनको क्या मतलब है किसानों से? क्या कर नहीं, मदारी है झूठ बोलने की, इनको पैदाइशी बीमारी है। आप जो भी बोलते हैं, तो आप लोग देश के विरोध जाएंगे। प्रधानमंत्री जब इजराइल के साथ हैं तो आप कैसे फिलिस्तीन का साथ दे सकते हैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है।
है प्रधानमंत्री ने अपनी बीवी छोड़ दी तो पूरा देश बीवी छोड़ देगा क्या? एक शायरी कहना चाहता हूँ। इरशाद इरशाद। मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, अंग्रेजों ने लूटा तो रेलवे बिछा दिया, मोदी ने लूटा तो शौचालय बना दिया और पूरी भाजपा ने लूटा तो हमें भिखारी बना दिया। एक ढोंगी प्रधानमंत्री बन गया है, या उसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया जानबूझ के, जनता को दिखाने के लिए। अंदर कुछ भी करता हो हमें नहीं पता। मोदी जी ने बनवाया है? मोदी जी कल को नहीं, राम को लेके आएंगे भाजपा वाले, कल को कहेंगे नहीं, कल को कहेंगे अपने बाप को भी हम ही लेके आए तो मान लेंगे। मोदी जी का नया नाम मैंने सोचा है, नरेंद्र जुमला मोदी। कुछ तो काम कराया होगा भारतीय जनता पार्टी ने। 2 काम उनका पसंद है भाई। अच्छा, युवाओं के लिए पकौड़ा योजना और अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना। अब की महंगाई जो है इनकी भौजाई हो गई, हंसी ठिठोला कर रहे हैं। मोदी जी को है, भाइयों बहनों मित्रों, हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्राएं करेगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 4 चीज समझ में नहीं आई। क्या? मोदी जी के साथ स्कूल में पढ़ा कौन? बात तो सही है। अब मोदी जी के हाथ से चाय पिया कौन? गुड क्वेश्चन। अब मोदी जी को भीख दिया कौन? अब मोदी जी का कौन सा दर्जी ऐसा है जिसने 56 इंची का सीना नापा? विकास के नाम पर तो नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ ही नहीं सकते, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि अगर विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगेंगे ना, तो वोट तो नहीं मिलेगा लेकिन जूता जरूर मिल जाएगा पब्लिक का। कहते हैं कि फकीर हैं। क्या? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अभी बदत है भाई। 8,000 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर है, 10 लाख रुपए का सूट है, 5 लाख का चश्मा है, 3 लाख का पेन है। ऐसा फकीर भगवान हमको भी बना दे। 2014 से पहले ये अंधभक्त गू खाते थे, कट्टी खाते थे, गोबर खाते थे। 2014 के बाद इन्हें रोटी मिलनी शुरू हुई है। प्रधानमंत्री को ऐसे आप शब्द बोल रहे हैं आप? प्रधानमंत्री आपका चाचा है? अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं इन जैसे अंधभक्तों को अपने चिकित्सालय ले जाता, इनका गोदा द्वार देखता कि कीड़ा कौन सा है साला। और देश जानता है कि मीडिया सच्चाई दिखाती पूछता है भारत, आप जैसे पत्रकारों पर थूकता है भारत। आप एक बात बताइए, 2014 के बाद भारत बना है क्या? क्या बात कर रहे हैं? 2014 से पहले भारत नहीं था। नहीं से मंगाते क्या हुआ? हैं? 2014 से पहले आप कपड़े नहीं पहनते थे। 2014 से पहले खाना नहीं खाते थे। गुड क्वेश्चन। मोदी जी आए तो आपको जन्म दिया। खुश है शराब में, शराबी खुश है शराब में, शराबी खुश है शराब में। अच्छा, मांसाहारी खुश है कबाब में, और अंधभक्तों को कुछ नहीं चाहिए, वो बस खुश है गोबर और पेशाब में। अरे सुनो एक मिनट, अरे नाना के घर से लाए थे कि मामा के घर से मोदी जी ला के दे रहे हैं 5 किलो? गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है, जब खेत में पड़ता है तो खाद का काम करता है। अच्छा, जब चूल्हे में पड़ता है तो ईंधन का काम करता है। बात तो सही है। और जब आप लोगों के दिमाग में घुसता है तो अंधभक्त पैदा होता है। बीजेपी आएगी तो अच्छे दिन, जब हम मर जाएंगे, जब मर जाएंगे, जब शमशान घाट में पहुंचेंगे तब अच्छे दिन आएंगे। कि इनके बाप दादाओं ने 70 साल कांग्रेस को वोट दिया, तो बाप दादा मूर्ख थे, तुम्हारे बाप दादा मूर्ख थे या कांग्रेस से सच में काम किया? 2 में से एक बात बता दे। अभी मजा आएगा ना। अगर हमारे बाप दादा ने कांग्रेस को वोट दिए हैं तो हमारे बाप दादा तो पागल है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अब सुनो, पागल की संतान पागल ही होती है, बात खत्म। जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप लोगों को रेवड़ियां मिलती हैं, आप गुन गाते हैं। आप पैरों में पैजाब पहन लो, हाथों में चूड़ियां, ठुमका लगाओ ना गगरा चोली पहन के। IIT, एम्स, इसरो, नेशनल हाईवे, मेडिकल यूनिवर्सिटी, रोडे, बैंक, राष्ट्रीय सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, पोलियो मुक्त भारत, ये कांग्रेस की देन है। अंधभक्तों सुधर जाओ।
यही भाजपा वाले कहते थे कि इनके बाप दादा गोले अंग्रेजों की दलाली करते थे, अब क्या आपका रिश्तेदार हो गए। तुम तो ऐसे बौख रहे हो भैया जैसे कुत्ते की पूंछ पर लात रख दिया हो, कुत्ता बिल मिला जाता है। देखो अरे भैया चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है। लोग जैसा ही भाजपा से सवाल पूछता है, तुम पत्रकार हो फिर मिला जाते हो। काहे भैया ये रिश्ता क्या कहलाता है? यहाँ का जो आदमी है भारत का, और वो भी अंधभक्त, इसको सुधारने के लिए कम से कम 20 साल लगेंगे और बहुत बड़े बड़े अंधभक्त अस्पताल खुलवाने पड़ेंगे, तब इनकी सुधार आएगा। और वहाँ पे भी लट्ठों को तेल पिलाना पड़ेगा। सुबह शाम 4 लठ मारे जाएंगे और दवाई खिलाई जाएगी, जब सुधरेंगे। प्रधानमंत्री को झूठा प्रचार करने की आदत है, आज से नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। जो वोट लेना है तो 5 किलो राशन ले लो, चना ले लो। और ऐसा प्रधानमंत्री हो गया जो 10 लाख का बूट 5 लाख का सूट पहनता, बोलता है दिन भर झूठ। पहले लड़े थे गोरों से, अब हम लड़ेंगे चोरों से। पूछना चाहिए अपनी मम्मी से कि कैसे आपका बाप हो गया। अरे बेशर्मो, अरे मोदी जब आप सुना अरे सुन लो भाई, बंद कीजिए आप। अरे रुको जरा, सब्र करो। मैंने तो कहा नहीं। अरे फिर महिला, अरे सुन लो, अरे सुन नहीं रहे। मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। भाई कभी मोदी जी पर्सनली मुझे मिल जाएं तो मैं पूछूंगा कि तुम इतना झूठ बोल कैसे पाते हो, और इतना झूठ आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलने की जो कला है इस देश में वकीलों के पास भी नहीं है। अच्छा, मोदी जी वकील होते तो बहुत सक्सेसफुल वकील बनते, लेकिन अफसोस वकील बनने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। ये अंधभक्त पूछते हैं क्या? हमारा टैक्स का पैसा इनको 5 किलो अनाज में जा रहा है। अबे जूते से मारेंगे अंधभक्तों। हम सुबह ब्रश खरीदते हैं ना, उस पर भी टैक्स देते हैं और पीछे लिखा हुआ रहता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। ये बड़ी अच्छी बात कही आप मोदी का परिवार हो, मोदी का परिवार हो, पूरा देश है। अच्छा, फिर मैं कह दूंगा अरे हमारा बाप है, हमारे बाप की औलाद है, हमारे बाप के परिवार है, तुम मोदी के औलाद हो। अरे मोदी जैसा प्रधानमंत्री सदियों में एक बार आता है। मोदी जैसा निकम्मा झूठा जुमलेबाज प्रधानमंत्री देश में न हुआ है न आगे होगा। ऐसा क्यों लगता है? इतिहास लिखा जाएगा कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन हुआ देश में, तो लिखा जाएगा और नरेंद्र मोदी हुआ। कल को अगर मीडिया ये कहेगी कि ये गोबर नहीं च्यवनप्राश है तो आप चाट लेंगे। ये गाय के बच्चे को भी इतना पता है कि माँ का दूध पीऊंगा तो ताकत आएगी, इसलिए वो अपनी माँ का दूध पीता है। बात तो सही है। लेकिन इन्हें अंधभक्तों को इतना नहीं पता ये गाय का गौमूत्र और गोबर खा रहे हैं। अगर पान खा के मोदी जी यूं करके थूक देना तो अंधभक्त कहेंगे देश हित में थूका गया है। समझ रहे हैं ना? अब एक चीज और बता दें, कि जो दीवार के सहारे यूं करके अंडरवियर पहनने का काम करते हैं वो भी कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में। हिंदू राष्ट्र कहाँ पे भाई? क्या ढूंढ रहे हैं? हिंदू राष्ट्र ढूंढ रहा हूँ भाई। कहाँ पे? हिंदू राष्ट्र ढूंढ रहा हूँ भाई। हिंदू राष्ट्र, योगी जी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र है। तो भाई वही तो मैं ढूंढ रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र कहाँ पे? भारत हिंदू राष्ट्र है। तो भैया मैं कहीं विदेश में, भाई ये कौन सा देश है जहाँ मैं खड़ा हूँ? भारत है। और भारत के मैं दिल्ली में खड़ा हूँ। हिंदू राष्ट्र किधर है ये तो बताओ मुझे। ड्रामा मत कीजिए, मुझे हिंदू राष्ट्र दिखाइए। चलिए, मोदी के इतने लोकप्रिय चेहरे को राहुल गांधी का चेहरा मात दे पाएगा? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। लोकप्रिय कैसे नरेंद्र मोदी जी? जनता प्यार करती है। आप प्यार करती हैं? जनता प्यार करती है। आप जनता में नहीं आती, आप विदेश से आती हैं। मोदी जी कह रहे हैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों का ख्याल रखता हूँ मैं। वो तो पठान के बच्चा है जी, आप गरीब के बच्चा बनो। कुछ दिन पहले बोले थे कि आप पठान के बच्चा हैं। केकर बच्चा है हमें आज तक जान समझ ही में ना आ रहा। उनको डीएनए टेस्ट एक बार करवाइए, हम लोग को शक हो रहा। कभी कभी बोलते हैं कि हम पठान के बच्चा हैं, कभी बोलते हैं कि गरीब के बच्चा हैं, कभी कहते हैं कि हम बिहारी से जन्मे, बिहार के बच्चा हैं। मोदी को हम लोग वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे मोदी? हमारा मर्जी, हम नहीं देंगे। मोदी हमको अच्छा नहीं लगा।
क्या नाम है आपका? वो चाय बेचता है, उसको बोलो चाय बेच के। जैसे बानर को नचाता है बानर वाला, वैसे जो है मोदी नचा रहा है नीतीश को। इसके बाद नहीं बोलेंगे। ये गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाने वाले लोग हैं। ये गोबर को हलवा बनाकर खाएं। इनका हलवा इनको मुबारक हो। उनमें और भी घी डालें, शक्कर डालें, ड्राई फ्रूट डालें, मावा डालें, खूब खाएं, खूब फले फूलें, रोटी खाना छोड़ दें। भारतीय जनता पार्टी वाले खुद चलते फिरते कोरोना हैं, ये याद रखिए। एक बार को कोरोना का इलाज है, लेकिन इनकी पार्टी ने जिसको टीका ठोक दिया ना अंधभक्ति का, उसका कोई इलाज नहीं, याद रखिए। अरे मोदी जी अगर सच कहते तो आप और मैं 15 लाख के मालिक होते। मोदी जी की बात पे यकीन मत करिए, मोदी जी झूठ बोलने में एकदम माहिर आदमी है, ये आप समझ लीजिए। अच्छा, आपके झूठ पेट में दर्द हो जाए, मोदी जी कुछ भी काम करें अच्छा। मेरे पेट में दर्द हो जाए, मैं उसकी दवाई ले लूंगा, आप गौमूत्र पी लीजिएगा।